ओम पर्वत और आदि कैलाश जी की यात्रा का आज तीसरा दिन था गाइस। आज की तारीख थी 5 जुलाई 2022 और आज हमको गर्भाधार से सीधा नाभिडांग पहुंचना था। प्लान के अकॉर्डिंग हमको ये सफर 3 से 4 दिन में करना था, जो शायद अब पॉसिबल नहीं था गाइस, क्योंकि डे 1 में हम लोग अपने घर से धारचूला पहुंचे, फिर डे 2 में धारचूला से इनर लाइन परमिट बनाकर एलागाड़, तवाघाट और पांगला होते हुए गर्भाधार नाम की जगह पे पहुंचे, जो धारचूला से लगभग 35 किलोमीटर दूर थी। आज तीसरे दिन हम लोगों को गर्भाधार से नजंग, मालपा, छंकन, बूदी, चिया लेक, गरब्यांग, नपलचौक, गुंजी और काला पानी होते हुए गर्भाधार से लगभग 67 किलोमीटर का सफर तय करके सीधा नाभिडांग पहुंचना था। नाभिडांग लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई में बसा एक ऐसा व्यू पॉइंट था जहां से 5590 मीटर ऊंचाई के उस पहाड़ को देखा जा सकता था, जिसकी बस एक झलक पाने के लिए भारत के अनेकों राज्यों से लोग यहाँ पे आ रहे थे। एक ऐसा पहाड़ जिसकी वो पहली झलक कभी भुलाई नहीं जा सकती गाइस, ओम पर्वत। तो गाइस चैप्टर 2 के इस सफर की शुरुआत गर्भाधार से करते हैं और दिखाते हैं आपको गर्भाधार से नाभिडांग तक का वो सफर जिसको देखकर हो सकता है कि इस वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो को एक लाइक दे दो और लगे हाथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग इंडिया नेपाल बॉर्डर से। अभी इस वक्त हमें एक प्यारी सी जगह में, इसका नाम बताया था कल, भूल गया यार, अभी याद नहीं आ रही। नीचे दिखेगी काली नदी, देखे भाई उफनती हुई काली नदी आ रही है और भाई लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे। देखिए आसपास पहाड़ों पे बादल लगे पड़े हैं भाई। हमने यहाँ से टेंट शिफ्ट करके यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे कार थी भैया जी की लगी, मुरादाबाद से आए हुए, तो यहाँ पे हमने कार की आड़ में टेंट लगा लिया और बढ़िया से एक रात यहाँ पे काटी। अभी जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हम जब ओम पर्वत साइड पहुँचेंगे तो वहाँ लगभग 4200-4300 मीटर के एल्टीट्यूड में होंगे भाई हम लोग। व्यास वैली में जाना है हमने, जैसे कि आप लोगों को पता होगा भाई, नहीं पता है तो बता देता हूँ। धारचूला रीजन में इस साइड पे 3 वैलियाँ हैं। एक वैली है दारमा वैली, जहाँ है पंचाचूली, हम लोग गए थे। एक है व्यास वैली जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ ओम पर्वत और आदि कैलाश पड़ते हैं। और एक वैली है चौदास वैली, जहाँ नारायण आश्रम वगैरह पड़ता है। आप नारायण आश्रम की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो इस तरीके से भाई धारचूला रीजन में 3 वैलियाँ हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे गांव आते हैं। जैसे अगर बात बताऊं, दारमा वैली में लगभग 14-15 गांव आते हैं दारमा वैली में, उसी तरीके से व्यास वैली में कुछ गांव आते होंगे, उसी तरीके से चौदास वैली में कुछ गांव आते होंगे भाई। तो हम जा रहे हैं व्यास वैली में, ओम पर्वत और आदि कैलाश। अब यहाँ से ब्लास्टिंग हटेगी, रोड खुल जाएगी, आगे के नज़ारे दिखाने लायक होंगे। और हमने ये पूरा सफ़र काली नदी के पैरेलल ही करने हैं गाइस, क्योंकि यहाँ हम काली नदी के पैरेलल चलेंगे और यहाँ से हम नेपाल बॉर्डर के पैरेलल जा रहे हैं और चाइना बॉर्डर के नज़दीक जा रहे हैं। और ओम पर्वत ऐसी जगह में है जिसके एक साइड एकदम नज़दीक चाइना और दूसरे साइड नेपाल, तो वो भाई 2 बॉर्डरों पे पड़ते हैं। ओम पर्वत तगड़ी जगह भाई। तो यहाँ से आगे चलेंगे गाइस, पूरा चाय वाय पीते अच्छे से, फिर आपको दिखाएंगे। 2 hours later। तो भाई फाइनली यहाँ पे रोड खुलने के बाद अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। यहाँ से रूट रहने वाला अपना आगे को। और कल रात हमारा स्टे दाजू जी के यहाँ पे रहा था। दाजू आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमदत्त उपाध्याय। प्रेमदत्त उपाध्याय यहीं क्यों ना? और मैं यात्रा भी कराता हूँ, मेरी ट्रेवलिंग गाड़ियाँ भी हैं, यात्रा भी कराता हूँ। और कभी आपके कोई ग्रुप आए तो हाँ ज़रूर, वो तभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ताकि कोई देखने वाला आए तो कभी मौका, सेवा का मौका। ज़रूर। और आप फेसबुक वगैरह कुछ चलाते हो? फेसबुक में हो प्रेमदत्त नाम से, प्रेमदत्त उपाध्याय, प्रेमदत्त ना, ठीक है, आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो दादी जी के यहाँ रुके यार, काफ़ी फ्रेंडली माहौल है भाई। आपको पता है जैसे पहाड़ में हो, आप लोग बाहर से भी आते हो, फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगेगा आपको। सेवा का अवसर दीजिए, निराश नहीं करेंगे आपको। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई एक दिन यहाँ पे स्टे करके दादी जी के यहाँ पे। ठीक है भैया, फिर आते टाइम मिलते हैं आपसे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी से मुलाकात करने के बाद अब हमने अपना सफ़र शुरू किया है। ये इनकी गाड़ी है और यहाँ से पैसेंजर्स लेके आते हैं धारचूला से, ऊपर तक भी ले जाते हैं, ओम पर्वत तक। वाह भाई। तो भाई फिर से ओम पर्वत के लिए फाइनली लेट्स गो बडी। ठीक है टाटा। तो भाई रोड ना आपको काफ़ी ख़राब देखने को मिलेगी अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो। तवा घाट के बाद आपको थोड़ी सी बढ़िया रोड देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद रोड की हालत ख़राब होती जाती है। तो कुछ आगे चलते फिर आपको दिखाते हैं।
नहीं हुई थी ब्लास्टिंग ये, हैं? नहीं हुई थी ब्लास्टिंग। ओए पत्थर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, पत्थर भाई, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, जल्दी पार करो इसको। भाई आपको जो है पहाड़ दिख रहे हैं ना सामने पे, भाई यार अभी ऐसे ही हम चट्टानों के नजदीक गए, उनसे कंकड़ आ रहे थे भाई, ऊपर से छोटे छोटे पत्थर आ रहे थे, तो भाई ऐसा डर लगा, हमने भगाई है भाई वहाँ पे से गाड़ी। तो ये चीज सावधानी रखना भाई, ऊपर की पहाड़ियाँ देख लो, सावधानी पूर्वक चलिए। यहाँ देखे यार ऊपर चट्टाने, एकदम नंगी चट्टाने बिना पेड़ के, तो भाई इनके खिसकने का बहुत डर रहता है। एक तो रोड काटी हुई है जिस कारण से ज्यादा डर रहते हैं। ब्लास्टिंग के चलते पिछली शाम से ब्लॉक हुई रोड के खुलते ही हम लोगों ने अपने बैग पैक किए और नाबीढांग के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हम लोगों को गर्भाधार से 45 किलोमीटर का सफर तय करके गुंजी गांव में पहुंचना था, जहां से ओम पर्वत और आदि कैलाश के 2 अलग अलग रूट्स कटते हैं। पहला रूट सीधे हाथ को नाबीढांग के लिए जाता है और दूसरा रूट बाएं हाथ को आदि कैलाश के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, हम लोगों को पहले ओम पर्वत के दर्शन करने थे, तो हम गुंजी से नाबीढांग के लिए निकल पड़े। गुंजी गांव को क्रॉस करने के बाद नाबीढांग पहुंचने से पहले हमको रास्ते में काला पानी नाम की जगह से होकर गुजरना था। लगभग 3600 मीटर के एल्टीट्यूड में बसी एक ऐसी जगह जहां महाविशालकाय काली नदी जन्म लेती है, काला पानी। काला पानी के बाद लगभग कुछ किलोमीटर का सफर और तय करके हमको अपनी आज की मंजिल नाबीढांग पहुंचना था। अगर आप लोग भी ओम पर्वत के दर्शन को आते हैं तो एक बात जान ले गाइस, यात्रियों को नाबीढांग के बाद लिपू पास की ओर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, क्योंकि नाबीढांग से कुछ आगे लिपू पास के बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, जिस कारण यात्री लोगों को सिर्फ नाबीढांग तक ही जाने दिया जाते हैं। अगर साफ मौसम रहते हैं तो यात्री नाबीढांग से ओम पर्वत का वृहद नज़ारा देख सकते हैं। तो नाबीढांग का ये रूट मैंने अच्छे से आपको बता दिए है। अब अगर आपका मन भी ओम पर्वत आने का करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ओम पर्वत पहुंच सकते हैं। भाई सामने देखो काली नदी का उफान, भाई साहब पहली बार देख रहा हूँ भाई ऐसी उफनती काली नदी। गाइज आज का सफर हम लोगों ने गर्भाधार से शुरू किया था। गर्भाधार से नजंग क्रॉस करते हुए सबसे पहले हम लोगों को मालपा से होकर गुजरना था। मालपा का जब भी जिक्र होता है हमेशा मालपा का नाम नम आंखों के साथ लिया जाते हैं। 18 अगस्त 1998 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता गाइस, जब सुबह के 3 बजे बादल फटने के कारण पूरा मालपा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया था। भूस्खलन इतना भयानक था कि पूरा मालपा गांव उस भूस्खलन में साफ हो गया। वो हादसा इतना दर्दनाक था कि उस हादसे में मालपा गांव में रुके 60 कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ टोटल 260 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। मालपा में हुई उस आपदा को कुमाऊं में आई अभी तक की सबसे बड़ी आपदा के रूप में जाना जाता है गाइस। पहले कभी मालपा भी इस रूट के बाकी गाँव की तरह एक हंसता खेलता खुशहाल गाँव हुआ करता था, जहाँ कैलाश जाने वाले यात्री एक रात रुक कर जाते थे। जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, आज वहाँ PWD के कुछ लोगों और मशीनों के सिवा बाकी कुछ नहीं था गाइस। मेरा मन मालपा पहुंचकर वहां रुकने का था, पर आपदा के बाद मालपा का स्वरूप पूरा बदल चुका था, जिस कारण ओम पर्वत जाते वक्त मालपा कब पीछे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। मालपा के बाद हम लोगों को बुधी क्रॉस करते हुए छियालेक पहुंचना था। छियालेक वो जगह थी गाइस जहां आर्मी का पहला चेक पोस्ट आया, जहां हमने अपना इनर लाइन परमिट चेक कराया। छियालेक के बाद अगली चेकिंग गरब्यांग में होनी थी गाइस। फिर गरब्यांग के बाद गुंजी, फिर काला पानी में चेकिंग कराते हुए हमको अपनी आज की मंजिल नाबीढांग में पहुंचना था। जहाँ हम कल रात रुके थे वहाँ से काफी ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखेगा हवा चल रही है और यहाँ से ग्लेशियर पिघल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बर्फ पिघल के आते हुए दिखाई दे रही है। तो मतलब अभी हम अच्छे खासे एल्टीट्यूड में आ चुके हैं। यहाँ से भाई आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, देखिए गाइस, वाह भाई वाह। इस ब्रिज को क्रॉस करके आए हैं, बहुत प्यारी जगह लग रही है भाई। शांतनु भैया कैसा लग रहा है? एडवेंचरस है ना, रोड भी तगड़ी है ऑफ रोड है बहुत तगड़ा। तो ऐसा सा कुछ सीन है, दिखाते हुए चलेंगे आपको। यहाँ से आगे बढ़ते कुछ देर में हवा चल रही है भाई, बहुत शानदार, और वादियों का आनंद लीजिए यार। तो ऊपर से भाई 2 बड़ी गाड़ियाँ आई जिस कारण से हमको रुकना पड़ा और हमारी स्पीड स्लो हो गई। साथ में अपने पॉप भैया, और अगर आए कहाँ से वो दिखाए ना आपको, देखिए भाई नीचे आपको वही रोड दिखाई दे रही है, वहाँ से आए ऐसे 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 पहाड़ चढ़ के ऊपर। तो भैया ये हैं अपने पॉप भैया, आज पहली बार किसी सफ़र में अपने साथ हैं। वीडियो में पहली बार है भाई, वैसे तो जाते रहते मिलते रहते, लेकिन पहली बार हुआ कि वीडियोस बना रहे हैं। पॉप भैया साथ में निशांत भैया, अपने निशांत है सुशांत के ये भी ना भारद्वाज पता है भाई, भारद्वाज भैया। यहाँ से नज़ारे बहुत बढ़िया हैं,
और इस वक्त हम काफ़ी हाइट में यार, अच्छे खासे एल्टीट्यूड में हम आ गए हैं इस वक्त पे। तो ऐसा कुछ सीन है, आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओ भाई चेकिंग के लिए रोका था वहाँ पे, एक और चौकी थी ना, परमिट अडमिट दिखाना था वहाँ पे, इनर लाइन परमिट दिखा दिया, हो गया। भाई बुलेट से ज़्यादा पी रही है भाई। भाई अगर आप लोग ना एंटॉक लेके आने वाले हो यहाँ पे तो भाई अपने साथ तेल के पूरे अरेंजमेंट लेके चलो। ये गाड़ी इतना तेल पी रही, वहाँ कितना था धारचूला में? 5 होते हैं ना। अगर आपको रोड सही मिलती है तो आप छियालेक तक आओगे। छियालेक पे आपको पहली चौकी मिलेगी जहाँ पे आपको अपने इनर लाइन परमिट दिखाने होते हैं, जो परमिट हम वहाँ से बना के आए थे बोले तो पास। तो पहला चेक पोस्ट आता है छियालेक पे, आपके कागज वहाँ पे चेक होंगे। दूसरा चेक पोस्ट आएगा गरब्यांग पे, लगभग उसके 4-5-10 किलोमीटर बाद जितना भी है गाइस। तो दूसरे चेक पोस्ट पे भी आपके इनर लाइन परमिट चेक होंगे, वो परमिट जो आपने धारचूला से बनाए हैं। तो 2 जगहों पे यहाँ पे परमिट चेक करा के अब यहाँ से शायद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुंजी होगी शायद मेरे ख्याल से। तो देखेंगे गाइज अभी रास्ते में कौन सी जगह देखने को मिलती है। कुछ ऐसे से लोग, ऐसे से टीममेट्स भाई ऐसी सी जगह पे रुके हुए हैं। वाह भैया, ये देखिए अपनी स्क्वाड जो ओम पर्वत चल रही है अपने साथ है। चलो ये तो काली नदी पार जा रहे हैं भाई हम, नेपाल। ओए ये काली नदी है जिसपे हम हैं अभी, तो हम नेपाल कहाँ जा रहे हैं यार? भाई इस तरीके से नेपाल क्यों जा रहे हैं हम भाई? ये नहीं, ये काली नहीं होगी, पूछते अभी आगे। गुंजी पहुंच गए। यहाँ से कहाँ हैं? भैया हाँ, यहाँ से ओम पर्वत जाने का रास्ता कहाँ से है? ये ओम पर्वत और ये छोटा कैलाश और ये ओम पर्वत, और ये नदी कौन सी है? तो काली है। तो भैया काली के पार कह रहे तो शायद नेपाल होते हैं ना। तो इस वक्त हम इंडिया में कैसे हैं? नदी यहाँ से ऐसे जा रही होगी ना नदी, और ये यहीं से कहीं से आगे से आ रही। अच्छा, इसके बाद लगने वाला नेपाल। ठीक ठीक ठीक। तो पहले कहाँ जाना चाहिए हमको? ओम ना। ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर गाइस देखिए, अगर आप लोग गुंजी आते हो तो गुंजी आने के बाद आपको 2 रूट दिखाई देंगे। ये जा रहा है आदि कैलाश और ये जा रहा है ओम पर्वत। तो भाई आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप पहले ओम पर्वत जाना चाहते हो तो इस वाले रोड में स्ट्रेट चले जाओ, और अगर आदि कैलाश पहले जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से जाना होगा ऐसे आगे। तो गुंजी आके आपको लेफ्ट ले लेना है आदि कैलाश के लिए और स्ट्रेट जाने ओम पर्वत के लिए। लेट्स गो बॉयज। तो पहले ओम के दर्शन करते हैं, अगर ओम दिखता है ठीक है भाई, नहीं तो अपना आज का स्टे ओम रहेगा। उसके बाद हम कल आएंगे आदि कैलाश के लिए, और यहाँ से आदि कैलाश देखने के बाद वापस धारचूला लौट जाएंगे भाई। तो ऐसा कुछ सीन है, दिखाते हैं आपको आगे। अभी हम लोग हैं गुंजी में, और यहाँ पे हमारे परमिट चेक किए जा रहे हैं, और सबके नाम वगैरह, गाड़ियों के नंबर, हर एक चीज़ चेक होती है। उसके बाद ही आप यहाँ से आगे जा सकते हो भाई। यार जैसे ही हम लोग गुंजी गांव में पहुंचे तो गुंजी पहुंचते ही एक छोटा सा डाउट था जो मेरे दिमाग में आया। गुंजी पहुंचने से पहले हमको एक नदी को क्रॉस करना था गाइस, जिसको मैं काली नदी समझ रहा था। मेरे अकॉर्डिंग अगर वो नदी काली नदी थी तो पार का एरिया नेपाल होना चाहिए था। यही सवाल जब मैंने गुंजी के लोकल लोगों से पूछा तो जवाब में उन्होंने मेरा सारा डाउट दूर कर दिया। असल में गुंजी 2 नदियों के संगम पे था, जहाँ पे एक नदी काला पानी से निकल रही काली नदी थी, तो दूसरी नदी आदि कैलाश और उसके आसपास के पहाड़ों से जन्मी थी, जिसको मैं काली नदी समझ बैठा था। यार एक्चुअल में गुंजी पहुंचकर हमको पहले एक यू टर्न लेना था, और यू टर्न लेते ही गाइस एक रूट कटती थी आदि कैलाश को और दूसरी जा रही थी ओम पर्वत की तरफ।
इस मैप में आप लोग देख सकते हो यार, जो रेड मार्क से मैंने दिखाई हुई है वो है आदि कैलाश की रोड, और जो ब्लू वाली लाइन है गाइज वो है धारचूला से ओम पर्वत वाली रोड, और रेड कलर में मैंने गुंजी मार्क किया हुआ है। साथ में मैंने ग्रीन कलर में एक नदी दिखाई हुई है, ये वो नदी है गाइज जो आदि कैलाश से निकल रही थी। और जो येलो कलर में मैंने नदी दिखाई है, ये नदी काला पानी से निकलने वाली काली नदी है गाइज। तो हम लोगों ने गुंजी पहुंचने से पहले आदि कैलाश से आने वाली नदी को क्रॉस किया, और उसके बाद गुंजी पहुंचकर एक यू टर्न लिया। यू टर्न के बाद एक रोड जा रही थी लेफ्ट हैंड साइड को आदि कैलाश के लिए, और आप देख सकते हो एक सीधी रोड जा रही है। हमको इसी सीधी रोड में जाना था, यानी जो ब्लू वाली रोड है जो वापस से आगे चलकर काली नदी के पैरेलल चलते जा रही है। तो गाइज हम लोगों को काली नदी को अभी काला पानी तक फॉलो करना था। तो भाई अभी हम इस जगह पे, यहाँ से देखें नंगी नंगी पहाड़ियाँ हमको दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना भाई, तो यहाँ पे ऐसे पेड़ वेड़ काफ़ी कम है गाइस। जैसे इस साइड पे दिख रहे हैं कुछ पेड़, झरना आता हुआ दिख रहा होगा आपको, और ऊपर भाई पूरी चट्टानें हैं। इसके ऊपर बर्फ़ कहीं कहीं पे आपको दिख रही होगी, तो भाई पूरा बर्फ़ वाला एरिया है। बहुत हाइट से कहीं से बर्फ़ पिघल के आ रही है, और ये नीचे आके पानी के फॉर्म में देखिए गाइस। अगर भाई तुम लोग कहीं जा रहे हो तो भाई अच्छा क्या रहता है कि तुम जगहें देखते हुए जाओ, स्टे करते हुए जाओ। यहाँ की भाई खूबसूरती हम फील कर रहे हैं, जिस कारण से हम यहाँ पे रुकते हुए चल रहे हैं, बैठते हुए चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी रात है, अपना दिन है, अपना ही पहाड़ है भाई। आप लोग बाहर से आते हो भाई, अगर आपको कोई सी कन्फ्यूजन होती है, आपको ओम पर्वत आना है, आप सीधे भाई मेरे को कमेंट करो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे बता देता हूँ, हरिओम भैंसोड़ा, ये मेरा नाम है, हरिओम सिंह, हरिओम भैंसोड़ा है सॉरी। तो भाई आपको अगर कोई क्वेरीज़ हो, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो कि यहाँ पे कैसे आना है, किस टाइम पे आना है, आपको अच्छे से पता ना लग रहा हो भाई, डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो, मैसेज करो मेरे को, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं गाइस। आज का ये सफ़र हम लोगों ने गर्भाधार से शुरू किया था, और शाम होने से पहले हम लोग काला पानी पहुंच चुके थे। काला पानी 3600 मीटर के एल्टीट्यूड में बसी वो जगह थी जहां से महाविशालकाय काली नदी जन्म लेती है। यार बचपन से मैं ये नाम सुनते हुए आया था, काला पानी, पर मुझे एक्चुअल में ये पता नहीं था कि ये जगह है कहाँ पे। और जब मैंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना शुरू किया तो नारायण आश्रम की ट्रिप पे मुझे पता लगा कि काला पानी नामक जगह कैलाश मानसरोवर रूट में पड़ने वाली वो जगह थी जहाँ से महाविशालकाय काली नदी जन्म लेती है। तो एक चेक पोस्ट काला पानी में आने वाला था गाइस। हमने यहाँ पे फिर से अपने परमिट वगैरह चेक कराने थे, और इसके बाद अगली डेस्टिनेशन सीधे नाबीडांग थी गाइस। तो यार फाइनली 3 दिन की भागा दौड़ी के बाद हम आज नाबीडांग पहुंचने वाले थे। ये सोच कर मन में एक उत्साह था, और हम सारे टीममेट्स बड़े खुश थे गाइस। हम लोगों को लगा था कि अब हम लोग नाबीडांग पहुंच चुके हैं, अब हमारा आगे का सफर बड़ा सुकूनदायक होगा। लेकिन हमको ये कहाँ पता था यार कि नाबीडांग पहुंचते ही एक नई मुसीबत से हमारा सामना होने वाला था। जैसे ही हम लोग नाबीडांग पहुंचे, रोड पे गाड़ियां लगाकर हम लोग होम स्टे का पता करने होम स्टे की तरफ बढ़े। अंधेरा काफी हो चुका था, जिस कारण से हमारे एक टीममेट राजा भैया का पैर गड्ढे में चले गया, और उसके एंकल में बहुत तगड़ी मोच आ गई यार। मोच इतनी भयंकर थी कि तुरंत ही पैर में स्वेलिंग आ गई और दर्द बढ़ने लगा। तो हमने दाजू से हेल्प मांगी। दाजू नमक और हल्दी का पानी लेके आए। ये एक घरेलू उपचार था गाइस, जिससे राजा भैया को एक रात बहुत आराम मिला। रात को दाजू से जब हमने कुछ सारी बातें जानी तो दाजू ने बताया कि बेटा यार तुम बड़े गलत टाइम पे यहाँ पे आ गए हो। आजकल का मौसम बड़ा खराब है। वैसे आजकल के दिनों ओम पर्वत दिखना मुश्किल है, लेकिन देखो भाई क्या होता है कल। यार दाजू के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनकर शायद हम अब थोड़े से निराशा में आ गए थे। हमारी निराशा के बादलों को और घना करने के लिए रात में लगभग 12-1 बजे के बाद बारिश आनी शुरू हुई, और यहाँ पे हमको लगने लगा कि शायद ओम पर्वत के दर्शन हो पाना अब पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मैंने काफी सारी ऐसी ओम पर्वत की वीडियोस देखी थी यार, जिसमें काफी सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे और उनको अनफॉर्चुनेटली ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो रहे थे, जिस कारण से वो बिना ओम पर्वत देखे वापस लौट रहे थे। पर शायद हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था यार। सुबह उठते ही हम लोगों को जो नजारा दिखाई दिया, वो नजारा किसी भी इंसान के दिल को छू सकता था। हमारे सामने 5,500 मीटर ऊंचा एक ऐसा पहाड़ था जिसकी मैं बचपन से फोटोज देखते आया था, और आज मैंने जिंदगी में पहली बार उस पर्वत को अपनी आंखों के सामने पाया। वाह भाई वाह। तो भैया हाथ में हमारे चाय का ग्लास, अभी पी रहे हम नाबीडांग में फर्स्ट क्लास सी चाय, और यहाँ पे इंतजार है हमको ओम पर्वत के दिखाई देने का। जैसे ही ओम पर्वत दिखता है फोटोज लेंगे और आसपास के नज़ारे आपको दिखाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। ओम पर्वत का वेट है भाई। जो पहले ग्लिम्स देखे ना भाई, पहली झलक तो दिखी थी थोड़ी देर पहले ओम पर्वत की, फिर से देखनी है। धूप आने का इंतजार है, साथ में ओम पर्वत के नज़ारे दिखने का इंतजार है, इन चाय की चुस्कियों के साथ। वाह भैया। आज की तारीख थी
6 जुलाई 2022। पिछली रात नाभिढांग पहुंचने के बाद आज की सुबह हम लोगों को नाभिढांग में सूर्योदय होने का इंतजार था गाइस। प्रातःकाल जैसे ही सूरज की पहली किरण हमारे आसपास खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे पड़ी तो पहाड़ों पे छाया सारा कोहरा अब धीरे धीरे हटने लगा। ये देखकर मानो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने ओम पर्वत की ओर देखा तो हमने पाया बादलों की आगोश में समाया ओम पर्वत अब धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे बादल उस पहाड़ को छोड़ते रहे और अंत में वो पल आया जब ओम पर्वत से सारे बादल हट चुके थे और मेरे सामने अब ओम पर्वत का वो नजारा था जो मैं बचपन से अब तक फोटोज में देखता आया था। पहली बार ओम पर्वत को अपनी आंखों के ठीक बराबर में देखना मेरे लिए इस सफर का सबसे खूबसूरत पल था गाइस। हमारे सामने 5590 मीटर ऊंचा वो पहाड़ था जिसको पार करते ही एक तरफ नेपाल था तो दूसरी तरफ चाइना, और इस वक्त हम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित ओम पर्वत को ठीक अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। धूप की पहली किरण हमारे फेस पे पड़ते हुए और इस साइड ओम पर्वत का वृहद नज़ारा खुलते हुए, भाई वाह, दिल खुश हो चुका है भाई इस जगह पे आके। देखे भाई आसपास, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही शानदार है भाई। गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे बता नहीं सकता भाई। फ्रंट फेसिंग करने का मन है। कुमाऊं में आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाओ या किसी भी अच्छी सी जगह पे घूमने के लिए जाओ जहाँ पे पोस्टर लगे होते हैं हिमालय श्रृंखला के, तो आपको एक पहाड़ी ज़रूर से दिखाई देगी जिसके अक्सर आपने पोस्टर्स देखे होंगे उत्तराखंड आके या कहीं भी गाइस, वो है ओम पर्वत। मैं बचपन से इस पहाड़ की फ़ोटोज़ देखता आया हूँ, शायद मैं बहुत छोटा रहा हूँगा तब से मेरे को ये पता था कि अपने उत्तराखंड में एक ऐसा पहाड़ है जिसके टॉप पे ओम लिखा हुआ दिखाई देता है साफ साफ। फाइनली गाइस, आज का दिन ये है, मैं इसको अपनी आंखों से देख रहा हूँ यार। एक ऐसा नज़ारा जो पल पल मुझे गूज बम्स दे रहा है गाइस। ऐसे नज़ारे की शानदार सी वीडियोस और फोटोज़ को हमेशा के लिए कैप्चर करने का पल अब आ चुका है यार। अगर यहाँ आने से पहले की बात बताओ ना भाई, हमारा 3-4 जगह का प्लान बन रहा था। हमारे प्लान में शामिल था मिलम ग्लेशियर जो लगभग 55 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मिलम का डिसाइड नहीं हुआ था, बारिश काफ़ी थी और लंबा ट्रैक था गाइज़। ये प्लान जो था ये अचानक से बना, तो जिस कारण से गाइज़ हम लोगों ने मिलम कैंसिल किया। उसके बाद गाइज़ हमने कुछ कॉल्स किए, पता किए कि भाई ओम पर्वत का रूट क्या है, खुला है कि नहीं खुला है। तो लोगों ने बताया कि ओम पर्वत में जो है अभी वहाँ रूट काफ़ी ख़राब चल रहा है और रास्ते में पहाड़ दरकने से रोड ब्लॉक हो रखी है। तो हमने डिसाइड किया था भाई कि कहीं तो जाने, धारचूला चलते हैं। धारचूला में पता करेंगे क्या सीन है ओम पर्वत का, अगर नहीं हो पाता तो कहीं और चल लेंगे। लेकिन किस्मत में तो यही था गाइस, यहाँ पे आए और ये नज़ारा दिखाई दे रहा है यार सामने। क्या कहें भाई इस नज़ारे के। यहाँ पे रुके हुए थे हम गाइस, देखिए ये अपना स्टे था। तो यहाँ पे अगर स्टे के प्राइसेस बताऊँ, 1000 रुपया रुकने का और उसके अलावा खाने का अलग पर पर्सन है गाइस। 1000 रुपया पर पर्सन है, यानी पर हेड। जैसे हम इतने लोग हैं तो हम सबका जैसे 5000 लगता। लेकिन हम टेंट लेके आए थे तो हमने डिसाइड किया कि हम टेंट लगाएंगे। लेकिन दाजू को पता नहीं हम पे रहम आया है क्या, वो उन्होंने कहा भाई तुम 2 लोगों का प्राइस दे दो और टेंट वेंट मत लगाओ क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत है, बारिश हो जाएगी, दिक्कतें हो जाएंगी। तो हम उनकी बात मानकर अंदर ही रुक गए भाई। जो फोटो आपने देखी है ना भाई ओम पर्वत की, उससे लाख गुना बेहतर ही आंखों से दिखाई देता है यार। भाई मुझे अगर कंफर्म पता होता कि ओम पर्वत कुछ इतना सा प्यारा दिखाई देता है तो मैं बाकी जगहों का प्लान ही नहीं बनाता, सीधे भाई ओम पर्वत का ही बनाता। हम आज ही यहाँ से आदि कैलाश जाएंगे और हमारा प्लान है कि आज ही यहाँ से हो सके तो धारचूला लौट जाएंगे गाइस। यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग। ये रोड जाती है लिपुलेख पास को, लेकिन यहाँ लोकल लोगों को जाने का अलाउ नहीं है, मतलब आम आदमी यहाँ नहीं जा सकता, केवल आर्मी वाले ही इस रोड में जाते हैं। और हम आए थे इस रोड से नीचे, वहाँ से कहीं से, यहाँ से ऐसे, तो वहीं से हमको जाना है नीचे। हमने कल रात स्टे किया था इन अंकल जी के यहाँ पे, अभी बाहर आ रहे हैं, फिर आपसे मिलवाते हैं इनको। रहने का था ये वाला यहाँ पे और खाने वाने का यहाँ पे। आप यहीं के अंकल जी, आप कहाँ के रहने वाले वैसे? गुंजी के। तो यार अगर आप लोग आते हो तो नाभिढांग में आपको स्टे की सुविधा मिल जाएगी इनके यहाँ पे। आपका नाम क्या है? दौलत सिंह गुंजाल। और यहाँ पे था रहने वाला, तो हम यहाँ रुके और यहाँ पे हमने खाना वाना खाया। और आगे भी हैं कुछ 2-3 ढाबे और वो रहा सामने ओम पर्वत भाई। अरे 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 भिड़ गए वो, देखो। तो अब
यहाँ पे हमारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, देखो आराम से यहाँ पे थोड़ी स्कूटी का शीशा वीसा कस रहे हैं। कल ऑफ रोड था तो भाई ढीले हो गए ये शीशे इतना खतरनाक ऑफ रोड था भाई, देख लो। तो यहाँ गाड़ी लेके आते हो भाई अच्छे से लाओ, और अपने भैया तैयार है चलने के लिए। तो यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस हालातों से हम यहाँ तक पहुँच रखे हैं, जिन हालातों से होकर के, हमको ये उम्मीद भी नहीं थी कि गाइस हमको यहाँ पे ओम पर्वत ऐसा कुछ दिखाई देगा। और यही कहना है अपने भारद्वाज भैया का, क्योंकि भाई जिस तरीके से हमें भारद्वाज भैया लगते हैं, पहले तो यही डिफ़िकल्ट था कि हम धारचूला से आगे बढ़ पाएँ, फिर वहाँ से आए ब्लास्टिंग हो गई, फिर ब्लास्टिंग से निकल के आए यहाँ पहुँचे, सुबह तक बारिश हो रही थी। ये उम्मीद नहीं थी कि ये दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसा खुला मौसम होगा और ओम पर्वत का ये नज़ारा दिखाई देगा, ये मुझे नहीं पता था गाइस। तो फीलिंग्स इस जगह को लेकर बहुत शानदार है यार। इस पीक को मैं बचपन से देखता आया था, ओम पर्वत को, कुछ फ़ोटोज़ में, कुछ वीडियोज़ में, क्योंकि भाई मैं हूँ थल का रहने वाला, पिथौरागढ़ ज़िले के, उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले के थल का। और वहाँ पे जहीं भी आप दुकानों में जाओ, होटल पे जाओ, ऐसे ही आपको कई सारे ढाबों में, रहने वाली जगहों पे ओम पर्वत के पोस्टर लगे हुए दिखेंगे। तो बचपन से भाई ओम पर्वत देखा था, लेकिन आज जब साक्षात आंखों से देखे, ये फीलिंग एक अलग ही है यार। तो अब यहाँ से नीचे चलते हैं और एक शानदार से वॉइस ओवर के साथ इस वाले सफ़र को एंड करते हैं, यानी ओम पर्वत के सफ़र को एंड करते हैं, और एक बढ़िया सी वीडियो के साथ आप लोगों से आदि कैलाश के सफ़र में मिलते हैं। नाभि ढांग पहुंचने के बाद जब मैंने ओम पर्वत को पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा, तो अभी तक सफर में आए सारे चैलेंजेस इस नज़ारे के सामने फीके लगने लगे। जितनी भागदौड़ हम लोगों ने इस जगह तक आने के लिए की थी, ओम पर्वत के दिलकश नज़ारे पाने के बाद वो सारी भागदौड़ कुछ मायने नहीं रखती थी। ओम पर्वत के इस नज़ारे ने हम सबका दिल जीत लिया था गाइस। जब हम नाभि ढांग पहुंचे तो लोगों ने बताया कि आजकल किस्मत से ही ओम पर्वत दिखाई देते हैं। लोगों ने कहा कि काफ़ी सारे यात्री ओम पर्वत के दर्शन पाने के लिए नाभि ढांग आकर यहाँ 2-3 दिन रुक कर जाते हैं, पर उन्हें ओम नहीं दिखाई देता। दूसरी ओर हम लोग थे जिनको नाभि ढांग पहुंचने की उम्मीद तक नहीं थी, और हम लोगों को बस एक रात यहाँ रुकने के बाद अगली सुबह ओम पर्वत का कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देते हैं। ओम पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में नेपाल और चाइना बॉर्डर पे बसा एक ऐसा पहाड़ है जिसको पार करते ही एक साइड नेपाल शुरू हो जाता है तो दूसरी ओर चाइना। कुछ लोगों के अनुसार भारत, नेपाल और चाइना 3 देशों की सीमाओं से लगा ओम पर्वत कैलाश और आदि कैलाश के ठीक बीच में आते हैं। जहां ओम पर्वत के एक ओर कैलाश पर्वत है तो वहीं दूसरी ओर आदि कैलाश। पर्वतारोहियों द्वारा ओम पर्वत की चोटी तक पहुंचने के काफी सारे प्रयास किए गए हैं गाइस। भारतीय और ब्रिटिश पर्वतारोहियों की एक टीम ने सबसे पहले ओम पर्वत पर चढ़ाई करी, पर इस पर्वत की धार्मिक मान्यता को सम्मान देते हुए उस ग्रुप ने शिखर से 30 फीट पहले ही रुकने का फैसला किया और चोटी तक नहीं गए। इसी तरह अक्टूबर 2008 में एक और ग्रुप पहाड़ चढ़ने आया था, पर धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए वो ग्रुप भी चोटी तक नहीं गया और वापस लौट आया। मैंने गूगल अर्थ में नाभि ढांग से ओम पर्वत की एरियल डिस्टेंस देखी तो मुझे पता चला कि नाभि ढांग से ओम पर्वत सिर्फ 6 किलोमीटर की हवाई दूरी में था, यानी हम लोग चाइना बॉर्डर के एकदम करीब थे गाइस। हमारा एकदम विपरीत हालातों में नाभि ढांग पहुंचना और रात भर बारिश होने के बावजूद भोर होते ही ओम पर्वत का वो वृहद नजारा देखना हमारे लिए मानो एक चमत्कार ही था। लौटते वक्त निगाहें अभी भी लगातार ओम पर्वत को देख रही थी। जाते हुए मैं ओम पर्वत के उस विहंगम नजारे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद करना चाहता था जो मैंने नाभि ढांग आकर देखा था, क्योंकि जो नजारा आंखों से देखा जा सकता है, जो फीलिंग लाइव किसी जगह में जाकर आती है, वो फीलिंग एक कैमरा कभी नहीं दिखा सकता। क्योंकि जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो फिजिकली उस जगह के टच में रहते हैं गाइस। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ओम पर्वत की इस वीडियो को एक लाइक दे देना और पर्वतवासी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जिस तरह मैंने आप लोगों को ओम पर्वत की वीडियोस दिखाई, ठीक उसी तरह मैं आप लोगों को आदि कैलाश की यात्रा दिखाऊंगा। तो बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से आदि कैलाश की फाइनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।